जब वो लोग मिले तब अफजल खान ने अपने हाथ फैलाकर उनको गले लगने के लिए आमंत्रित किया। शिवाजी महाराज भी उनकी गले लगे और तभी अफजल खान ने अपने सीधे हाथ से चाकू निकाला और उनकी पीठ में दे मारा। भारत के सूरवीरों की गाथाएं हमारा इतिहास बयां करती हैं। हमारे देश के वीर विदेशी ताकतों से लड़े और उनको अपने दांतों तले लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। इन्हीं सूरवीरों में से एक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने आदिलशाही सल्तनत और मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी और अपनी आंखों में हिंदवी स्वराज का सपना लेकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में ही जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि आज हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी भोसले था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी के किले में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माँ का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता मुगलों के लिए काम करते थे, इस वजह से वो घर पर नहीं रहते थे शिवाजी के साथ। इस समय जीजाबाई उनकी माँ ने उनकी देखभाल की और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा। उनकी माँ बचपन से ही उन्हें भारत के वीर और इतिहास के बारे में बताती थी। शिवाजी ने रामायण, महाभारत और वेदों का ज्ञान लिया। बचपन में एक बार शिवाजी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, पिताजी इतने बाहर क्यों रहते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं रहते? उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता एक वीर योद्धा हैं और वो मुगलों के लिए काम करते हैं। इतना सुनकर शिवाजी ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मुझे अपने पिता के रास्ते पर चलना चाहिए या फिर मुझे विदेशी ताकतों से लड़कर अपने देश को इनसे आज़ाद कराना चाहिए? इतना सुनकर उनकी माँ थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने देश को आज़ाद कराने के लिए विदेशी ताकतों से लड़ना चाहिए। और तभी से उनके दिल में स्वाधीनता की लौ जल उठी। बचपन से ही वो विदेशी ताकतों को भारत से भगाना चाहते थे और अपने देश को इन ताकतों से आज़ाद कराना चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जब 16 वर्ष के थे तब उन्होंने मावल के लोगों के साथ मिलकर अपनी आँखों में हिंदवी स्वराज का सपना लेकर एक सेना का गठन करना शुरू कर दिया। हिंदवी स्वराज का शिवाजी के लिए मतलब था विदेशी ताकतों से मुक्त भारत। वो सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को एक समान देखते थे। वो सभी को एक समान इज्जत देते थे और किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर भारत को विदेशी ताकतों से आज़ादी दिलाने के लिए एक कसम खाई। रोहिदेश्वर मंदिर पर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 16 वर्ष की उम्र में ही सबसे पहले तोरणा के किले पर हमला किया और उसे हासिल किया। और उन्होंने अगले 2 सालों में पुणे के आसपास के बहुत ही महत्वपूर्ण किलों को हासिल किया, जिनमें पुरंदर, कोंधाना और चकन शामिल थे। जो खजाना उन्हें तोरणा के किले से मिला था, उससे उन्होंने मुरुमदेव के किले को दोबारा से बनवाया, जिसे फिर राजगढ़ के किले के नाम से जाना जाने लगा। ये उनकी अगले 26 सालों तक राजधानी बनी रही, जिसके बाद राजगढ़ का किला उनकी राजधानी बनी। 1648 में इन्होंने कल्याण के किले को लूटा, जिसके बाद बीजापुर के सुल्तान की नज़रों में ये लोग आए और फिर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने इनके पिता को शाहजी भोसले को बंदी बना लिया शिवाजी को रोकने के लिए। और फिर ऐसा ही हुआ। शिवाजी ने अगले 7 सालों तक किसी भी राज्य पर कोई भी हमला नहीं किया। 1649 में शिवाजी के पिता को रिहा कर दिया गया। हालांकि उन्होंने 7 सालों तक किसी भी राज्य पर हमला नहीं किया था, लेकिन वो शांति से अपनी सेना को और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। 1655 में उन्होंने दोबारा से हमले करना शुरू कर दिया। जो लोग बीजापुर के सुल्तान के लिए काम करते थे उन पर उन्होंने हमला किया, जिससे परेशान होकर 1657 में आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा
अफजल खान ने शिवाजी महाराज का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कई सारे मंदिर तोड़े, कई सारे बेगुनाह लोगों को मारा, लेकिन शिवाजी महाराज उनके सामने नहीं आए। शिवाजी महाराज अभी भी उनके दुश्मनों पर हमला करते जा रहे थे। फिर सन 1659 में अफजल खान ने एक पत्र भेजा शिवाजी को, हम दोनों संधि करने के लिए अकेले में मिलेंगे, और कहा ना तो तुम्हारी फौज आएगी और ना मेरी फौज आएगी। शिवाजी महाराज मान गए। शिवाजी महाराज के साथ सिर्फ एक इंसान था और अफजल खान के साथ भी एक इंसान था। जब वो लोग मिले तब अफजल खान ने अपने हाथ फैलाकर उनको गले लगने के लिए आमंत्रित किया। शिवाजी महाराज भी उनके गले लगे और तभी अफजल खान ने अपने सीधे हाथ से चाकू निकाला और उनकी पीठ में दे मारा। शिवाजी महाराज कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने पहले से ही ऐसा कुछ होने का अंदाज़ा लगा लिया था, जिसकी वजह से वो लोहे का कवच अपने कपड़ों के अंदर पहनकर आए थे और अपने हाथों में एक बाघ नख लेकर भी आए थे, जो कि बाघ के नाखूनों की तरह होता है और लोहे से बना हुआ होता है। उसको उन्होंने अपने हाथ से निकाला और अफजल खान के पेट को चीर दिया और वहीं पर वो मर गया। उसके बाद उन्होंने अपनी सेना को सिग्नल दिया, जो कि उनके पास में ही छुपे हुए थे, और उनकी सेना ने अफजल खान की फौज पर हमला बोल दिया। बीजापुर की बेगम के कहने पर औरंगज़ेब ने 1660 में अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी इतनी आसानी से हाथ आने वालों में से नहीं थे। 5 अप्रैल 1663 की बात है। शिवाजी 400 लोगों के साथ अपना भेष बदलकर एक बारात को लेकर पुणे में घुसे, जहाँ पर लाल महल में शाइस्ता खान था। वो लाल महल में घुसे और शाइस्ता खान को पकड़ने की कोशिश की। शाइस्ता खान जैसे तैसे भाग गया, लेकिन शिवाजी की तलवार ने उसकी 3 उंगलियां काट दी थीं। इस हार से औरंगज़ेब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया और फिर उसने राजपूत मिर्ज़ा राजा जय सिंह को 15,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। 1665 के मध्य में राजा जय सिंह ने शिवाजी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और फिर उनके बीच में एक शांति का प्रस्ताव बना, जो कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जाना जाता है। 11 जून 1665 को ये ट्रीटी साइन हुई और उन्होंने अपने 45 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और साथ ही साथ 4 लाख सोने के सिक्के भी देने पड़े। 1666 में आगरा में शिवाजी को पकड़ लिया गया औरंगज़ेब के द्वारा और फिर उन्हें आगरा में नज़रबंद कर दिया गया। इससे बाहर निकलने के लिए शिवाजी ने बीमारी का दिखावा किया। उन्होंने दिखाया कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को मिठाइयाँ भेंट करनी शुरू की और फिर ऐसे ही हर कुछ दिन में वो मिठाइयाँ ब्राह्मणों को भेजते थे। और फिर एक दिन मिठाइयों की टोकरी में वो खुद अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ बैठ गए और आगरा से बाहर निकल गए। 6 जून 1974 में राजगढ़ के किले में उनका राज्याभिषेक किया गया और वो मराठा साम्राज्य के राजा बने। शिवाजी महाराज ने 1657 से लेकर 1659 तक कोंकण की कोस्ट लाइन पर अपने सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत में और भी विदेशी ताकत कदम रखें। उन्होंने देश की पहली नेवी बनाई और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता है। कई सारी जंग जीतने के बाद उन्होंने कई सारे किले हासिल किए, जिनमें लगभग 350 किले आते हैं। और 3 अप्रैल 1680 में 50 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया, जिसके बाद मराठा साम्राज्य को संभाजी भोसले ने संभाला। तो आज हम शिवाजी महाराज के जीवन से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली सीख हम सीख सकते हैं स्किलफुल होना। शिवाजी महाराज में काफ़ी साहस, अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या, और सिर्फ वो अपनी ताकत का ही इस्तेमाल नहीं करते थे, वो अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते थे, जिससे कि हर किले को जीतने में उन्होंने सिर्फ अपने बल का प्रयोग ही नहीं किया, अपने दिमाग का प्रयोग भी किया। अगली सीख है रेस्पेक्ट। शिवाजी सभी को एक समान मानते थे। वो किसी भी जाति, धर्म या फिर वर्ग के
मुताबिक किसी को नहीं तोलते थे और औरतों के लिए उनके दिल में अलग से रिस्पेक्ट हुआ करती थी। वो हमेशा औरतों को सम्मान देते थे। अगली चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो है करेज टू फेस ऑब्स्टिकल्स। उनके सामने मुग़ल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, लेकिन वो दुश्मनों को देखकर डिस्करेज नहीं हुए। उन्होंने पूरे साहस के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मुग़ल साम्राज्य को तहस नहस करना शुरू किया। अगली चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो है फाइट फॉर योर राइट्स। शिवाजी महाराज ने अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने लोगों की आज़ादी के लिए विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आप दूसरों तक भी ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएँ। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।